कार्तिक मास महात्म्य कथा का 14वां अध्याय। दोस्तों, इस अध्याय में सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनके व्रत कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। अब तक की कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष पूरे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों द्वारा मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ये कह रही थी, तभी एक धीवर स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सब व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथानुसार व्रत और पूजन को किया तो सभी संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपया करके बताने का कष्ट करें। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को सर्वोत्तम क्यों माना गया है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वो दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वो दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन वो जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं ने संसार को वेदहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए।
शेष शैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति करने लगे। भजन कीर्तन और गायन वादन इत्यादि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पांग, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अतएव शंख इत्यादि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होती है। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत ही प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तो कश्यप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ने लगे। अतः कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग करके विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल के द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वो भाग उसी ऋषि का माना गया। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेघ यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञादि करने वालों को जन्म जन्मांतर के पाप का समूल नाश हो जाता है और वो मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का 14वां अध्याय। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं श्री हरि विष्णु जी की एक कथा। बनारस में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था हरिओम। ये हरिओम बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो उसके पास खजाना ही था। वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय और सत्यनिष्ठ भी था। इसने गुरु, संतों सबकी सेवा कर रखी थी। एक बार वो अपने पिता के आदेश के अनुसार वन में गया और वहाँ से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर के घर लौटा। जब वो लौट रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ घूम रहा है। वेश्या भी शराब पी करके मतवाली हो रही है। हरिओम ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। हरिओम ने अपने मन को बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रोक पाया। अब वो मन ही मन उस वेश्या के बारे में सोचने लगा और अपने पूजा पाठ से विमुख होने लगा। अब हरिओम रोज उस वेश्या से मिलने लगा। वो वेश्या को प्रसन्न करने के लिए उसके लिए वस्त्र लाता, आभूषण लाता और वो जो कहती वो काम करता। यहाँ तक कि ये काम करने के लिए उसने अपने पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। हरिओम वो सभी काम करता जिससे कि वो वेश्या प्रसन्न हो जाए। उस वेश्या के चक्कर में हरिओम ने अपनी नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। हरिओम बहुत दिनों तक वेश्या के साथ मल के समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत करता और अपना सारा जीवन पापमय कर लिया। वो वेश्या के लिए धन कमाने के लिए सही गलत हर तरह के काम करने लगा और हर तरह से धन कमा करके वेश्या के परिवार का पालन पोषण करता और वो वेश्या के बड़े बड़े खर्चों को निपटाने में ही व्यस्त रहता।
चोरी करता, जुआ खेलता और धोखाधड़ी करता। इस तरह से वो वेश्या और अपना पेट पाल रहा था। एक बार कुछ संत इसके गांव आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात में रहना है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है हरिओम, और इतना बड़ा भगवान का वो भक्त है कि गांव के अंदर ही नहीं रहता, वो गांव के बाहर ही रहता है। अब सभी संत हरिओम के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही हरिओम ने दरवाज़ा खोला तो उसने संतों के दर्शन किया, और संतों के दर्शन करते ही मानो उसे अपने पुराने अच्छे कर्म याद आ गए हों। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने की व्यवस्था कर दीजिए। हरिओम ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब हरिओम ने संतों से सोने को कहा तो संत बोले, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या हम कीर्तन यहाँ कर सकते हैं? तब हरिओम बोला, महाराज ये आपका ही घर है, आपका जो इच्छा हो वो करिए। तब सभी संत मिलकर के सुंदर कीर्तन करने लगे और उस कीर्तन में हरिओम भी बैठा। पूरी रात कीर्तन चला और हरिओम की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो आज आंखों से आंसू नहीं उसके पाप धुल रहे हों। पूरी रात भगवान का नाम वो लेता रहा, और जब सुबह हुई तो सभी संत चलने लगे। तब हरिओम ने कहा कि महात्मा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ और वैश्या के साथ रहता हूँ। मुझे बाहर गांव निकाल दिया गया है, केवल मैंने आपकी सेवा के लिए आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी तो कोई दूसरा है ही नहीं। संत बोले, हरिओम तुमने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं, अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत करो। ये बताओ तुम्हारे घर में कितने बालक हैं? तब हरिओम बोला, महाराज मेरे 5 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती भी है। तब संत बोले कि इस बार जो तेरे संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तुम उसका नाम गोपाल रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत आशीर्वाद देकर के उसको चले गए। समय बीता और 9 महीने बाद उसके पुत्र हुआ और उसका नाम उसने गोपाल रखा। हरिओम अपने पुत्र गोपाल में बहुत आसक्त था। हरिओम ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे गोपाल को सौंप दिया था। हर समय वो कहता, गोपाल भोजन कर लो, गोपाल पानी पी लो, गोपाल तुम्हारी पढ़ाई का समय हो गया है। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया और वो बूढ़ा हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु उसके सर पर आ पहुंची थी। अब वो अपने पुत्र के संबंध में ही सोचने लगा। इतने में हरिओम ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वो गोपाल गोपाल पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि वो मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण के यही एक नाम गोपाल का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, इसलिए वो बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति हरिओम के शरीर में उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो और कहाँ से आए हो, और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी दूतों ने हंसकर कहा, यमदूतों, अगर तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वो अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, ये बड़े ही आश्चर्य और दुख की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में भी अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कई जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है।
क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्ष का नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने गोपाल अक्षर का उच्चारण किया उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्तिगामी ऐसे लोगों का सत्सर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और जितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप करें, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण से ही मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग इसे मत ले जाओ। इसने सारे पापों का प्रायश्चित गोपाल नाम, जो कि नारायण का ही एक नाम है, उससे कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और हरिओम को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से हरिओम के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वो अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। हरिओम मन ही मन सोचने लगा, मैं कैसा अधर्मी था। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर दिया। ये तो बड़े ही दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर। मैं अपने संतों के द्वारा निंदित हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे। मैंने उनके नाम को भी कलंकित किया है। मैं कितना गंदा हूँ। अब मैं अवश्य ही भयानक नरक में जाऊंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती, पापात्मक, कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। मैं कहाँ महापापी, निर्लज्ज और कहाँ भगवान का वो परम मंगलमय गोपाल नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। अगर मैं वास्तव में भगवान को पुकारता तो क्या आज नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब हरिओम के मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वो सबसे मोह और संबंधों को छोड़ करके प्रयाग चले गए। उस देवस्थान में जाकर वो भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय ले लिया। अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम, अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जुड़ गए। इस प्रकार जब हरिओम की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े थे। हरिओम ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग कर दिया और तुरंत भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। हरिओम भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। तो दोस्तों, ये था कार्तिक मास महत्व कथा का 14वां अध्याय। ये अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।